दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य सेविका के सिलेबस में एक टॉपिक मेरा दिया हुआ है घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है, ठीक किसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। और मैं आपको बता दूं, मेरा मुख्य सेविका का एग्ज़ाम का सिलेबस था वो मैंने पूरा कर दिया हूं। अब जो ये सीरीज़ में वीडियो पढ़ा रहा हूं, जो ये सीरीज़ चल रही है, ये हमारी रिवीजन क्लास थी, थ्योरी का रिवीजन चल रहा है। और ये जो रिवीजन है ये हमारे खुद के हाथ के बने हुए नोट्स हैं, तो मैं ऐसे वैसे नहीं बना लाया हूँ, अच्छे से बनाया हूँ। तो और जिनको ये नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। आप उस पर लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएंगी। आप इन PDF को निकलवा कर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज क्या है, घरेलू हिंसा होती है क्या होती है, उसको कौन कौन से परिभाषाएं हमारे राइटर ने दी है। देखेंगे घरेलू हिंसा क्या मतलब होता है। घरेलू हिंसा मतलब घर में होने वाली हिंसा। अगर आप कहीं रोड पे हिंसा कर रहे हैं या चौराहे पे हिंसा कर रहे हैं तो वो दूसरी हिंसा हो गई। लेकिन यहाँ पर हिंसा के पहले एक वर्ड जुड़ गया, घरेलू हिंसा, यानी कि घर के अंदर होने वाली जो हिंसा होती है हम उसे घरेलू हिंसा देते हैं। ऐसा क्या हो गया, पति जो होगा पत्नी को मारता है तो एक प्रकार की हिंसा हो गई। या सास होगी वो अपनी बहू को प्रताड़ित करती है, बातें सुनाती है, वो भी हमारा घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। यानी घर के अंदर जो भी हिंसा महिला हो या पुरुष हो किसी के साथ हो सकती है उसे हम घरेलू हिंसा की संज्ञा देते हैं। अब देखो क्या है, घरेलू हिंसा को घरेलू दुर्व्यवहार भी कहते हैं, जिनमें परिवार के लोगों के बीच होने वाली शारीरिक, भावात्मक, यौन दुर्व्यवहार शामिल हैं। घरेलू हिंसा से किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे वह आदमी हो या औरत। मैंने बताया नहीं कि घर के अंदर हिंसा हो सकती है, चाहे वो पुरुष से हो या महिला से हो। उसमें हिंसा में क्या होगा, उसका शारीरिक शोषण, उसका भावात्मक शोषण। ठीक है, मैं कैसे बताऊं, मान लो अगर कोई सास बहू में लड़ाई हो गई तो क्या होगा, बहू जो होगी पूरा दिन घूमेगी कहीं ठहर के, गर्मी से पूरा पूरा दिन घूमेगी, खाना नहीं खाएगी। अब खाना नहीं खाएगी तो भाई उसका शरीर कमज़ोर होगा। तो शरीर कमज़ोर होगा, मान लो गर्भावस्था में है तो उसका बच्चा भी कमज़ोर होगा। तो थोड़ी सी बात के लिए कितना बड़ा इशू बन गया। सास बहू लड़ाई हुई, सास ने बहू ने खाना नहीं खाया, पूरा दिन नहीं खाना खाया, शाम को खाना नहीं खाया, सुबह नहीं खाना खाया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर गर्भावस्था में है तो उसका शरीर पे उसके बच्चे ही प्रभाव पड़ेगा। तो छोटी से छोटी चीज़ को लेकर कितना बड़ा इशू बन जाता है, इस महिलाओं में देखने को मिलता है। तो घर के अंदर ये भी कहा, और कभी कभी होता है कि सास होगी या बहू जो होगी सास को वैल्यू नहीं करती, तमाम प्रकार की हिंसाएं होती हैं, चाहे वो सास के साथ हो, चाहे बहू के साथ हो, चाहे पति के साथ हो, चाहे पत्नी के साथ हो। जो हिंसा हमारे घर के अंदर होती है हमारी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखेंगे परिभाषाएं क्या हैं जो बहुत से राइटरों ने अपने अपने साथ दी है। राज्य महिला आयोग के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, कोई भी महिला यदि परिवार के किसी पुरुष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से ग्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा के कहलाएगी। यानी कि जो हमारा राज्य महिला आयोग है उसने ये कहा था, यदि परिवार का किसी पुरुष द्वारा मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से ग्रसित है महिला तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगी। ये हमारा राज्य महिला आयोग का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट हमारा है आधारशिला NGO के अनुसार परिवार से महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट, धमकी देना, ठीक है, उत्पीड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। यानी कि मार पीट, धमकी देना, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें काट दूंगा, धमकी देना भी क्या है, एक प्रकार की घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा के कारण क्या होते हैं। हम देखेंगे घर में जो होने वाली हिंसा होती है उसके कारण क्या होते हैं। पहला जो है महिलाओं की पुरुष पर आर्थिक निर्भरता, यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो आर्थिक रूप से पुरुषों पे डिपेंड होती हैं। ठीक है, वो अपने आप खर्चा नहीं चला पाती हैं, इसलिए जो उनका हस्बैंड कहेगा वो करेंगी। ठीक है, क्योंकि क्या है भाई, हस्बैंड से पैसा चाहिए, खुद कमाने नहीं, आर्थिक निर्भर है नहीं। इसलिए जो महिलाएं होती हैं वो पुरुष पर आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं। जब पुरुष होगा कमा के लाएगा तभी महिलाएं करेंगी। तो उसमें भी क्या है, पति कमा के ला रहा है, धौंस जमाएगा अपनी वाइफ की, मैं नहीं करके लाया हूँ, तो बातें सुनाएगा। तो प्रकार के घरेलू हिंसा का ये भी एक कारण होता है। दूसरा है समतावादी शिक्षा का व्यवस्था का अभाव, यानी कि शिक्षा का अभाव जो होता है। अगर कहीं भी देख लीजिए तो अगर कोई चीज़ होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है अशिक्षा, यानी कि लोगों में ज्ञान की कमी होती है। जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी हो रही है, शिक्षा की कमी है। तो सब चीज़ पे आके बात घुमा फिरा के आगे शिक्षा पे रुकती है, शिक्षा और गरीबी पे। नेक्स्ट है महिला के चरित्र पर संदेह करना, यानी कि महिला के चरित्र पर संदेह करना भी घरेलू हिंसा का कारण होता है। नई नई शादी हो गई है, पति हैं, शक कर रहा है कि बात करते हो कुछ भी करते हो, तो क्या उसमें भी मारपीट होगी, लड़ाई होगी, कहासुनी होगी, मुंह फुलाएंगे वो, मुंह फुलाएगा वो। ठीक है, तो वो भी एक घरेलू हिंसा का कारण होता है। शराब का लती होना,
मान लो उनके हस्बैंड शराब पीते हैं, शाम को लेट में लेट आते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ये भी एक शराब की जो लत होती है, ये भी घरेलू हिंसा का कारण होती है। महिलाओं को स्वावलंबी बनने से रोकना, यानी कि महिलाओं को गांव क्षेत्र में होता है कि महिलाएं, गांव जो हमारा यूपी जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ये कहा जाता है कि जो महिलाओं की शादी हो जाएगी वो घर का काम करेंगी और जो पुरुष है वो बाहर का काम करेगा, यानी कि उन्हें स्वावलंबी यानी कि अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होने दिया जाता है। एक समाज में एक बुरी चीज़ है, होना चाहिए भाई। सामाजिक कुप्रथाएं और दहेज प्रथा भी जो हमारी होती है ये प्रकार की घरेलू हिंसा का कारण होती है। यानी कि मान लो नई नई शादी हुई है, ठीक है, तो सास बोलेगी कि हमारे गांव में फलाने की शादी थी, उसमें बहुत सारा दहेज मिला, और तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारे पिताजी ने दहेज के रूप में बहुत कम दिया। 4-5 बातें रोज़ सुनाएगी, सुबह शाम रोज़ सुनाएगी। तो क्या है, दहेज प्रथा भी एक प्रकार का घरेलू हिंसा का कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका दहेज प्रथा भी हो जाएगा। प्रेम संबंध, मैंने बताया ना, प्रेम संबंध भी एक घरेलू हिंसा का कारण होती है। शक पैदा करना, ताम चबाकी प्रकार वहाँ पर दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। पितृ सत्तात्मक समाज, जो हमारा पितृ सत्तात्मक समाज होता है वहाँ पर भी, पितृ सत्तात्मक मतलब है कि जहाँ पर सत्ता का संचालन पिता के नाम से हो, सत्ता की बागडोर जो हो पिता के नाम चलती हो, उसे हम पितृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। भारत देश में इस परिवार की अधिकता देखने को मिलेगी, पितृ सत्तात्मक परिवार की। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा के प्रकार या स्वरूप कितने प्रकार का होता है। देखो इसमें देखो घरेलू हिंसा के प्रकार, यानी कि घरेलू हिंसा कैसी होती है, आर्थिक होती है, लैंगिक होती है, मानवीय होती है, शारीरिक, मतलब तमाम प्रकार की घरेलू हिंसा के प्रकार होते हैं। अब देखेंगे शारीरिक हिंसा में क्या है, मारपीट, यानी कि शारीरिक हिंसा, उसके शरीर पर हिंसा, उसके शरीर पर हिंसा, उसमें मारपीट होगा, ठोकर मारना, थप्पड़ मारना, लात मारना, ये हमारी शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आती है। यानी कि शरीर को उसको नुकसान पहुंचाना हमारी शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आती है। देखो अब देखो भावनात्मक हिंसा क्या है, गाली देना, पति अपनी पत्नी को नहीं मार पाते तो गाली देंगे, तो क्या हुआ, भावात्मक हिंसा हुई। चरित्र पर झूठा आरोप लगाना, मतलब उस चरित्र पे कीचड़ उछालना, ये भी हमारा भावात्मक हिंसा का उदाहरण होता है। दहेज के लिए मजबूर करना, ये भी होता है। पुत्र संतान न होने पर प्रताड़ित करना, यानी कि कभी कभी बांझपन की स्थिति में बहुत ज़्यादा महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं अपने घर वालों से, तो ये प्रकार की उसकी उसकी जो फीलिंग्स होती हैं उनको मार दिया जाता है, उनकी फीलिंग के साथ खेला जाता है। तो ये हमारी भावात्मक उत्पीड़न का यानी भावात्मक हिंसा का प्रकार होता है। दूसरा है हमारा लैंगिक शोषण, इसमें क्या है, बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाना हमारा लैंगिक जो शोषण होता है, बलपूर्वक यानी कि जोर दबाव करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, ये हमारा लैंगिक शोषण के अंतर्गत आता है। अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, यानी कि अश्लील जो चीज़ें होती हैं, जो इलीगल चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए मजबूर करना। अब देखो आर्थिक हिंसा क्या है, नौकरी ना करने देना, वेतन ले लिया जाना, यानी कि कोई अगर नौकरी करना चाहता है कोई महिला, उसे नौकरी न करने दिया जाए, तो ये प्रकार की आर्थिक हिंसा होती है। अब देखेंगे घरेलू हिंसा रोकने के उपाय क्या क्या होते हैं। स्त्री को शिक्षित एवं स्वावलंबी बनाना, यानी कि घर में जो हिस्सा हो रही है उससे क्या है, स्त्री को शिक्षित करिए, स्त्री पढ़ी लिखी हो, जानकार हो, जागरूक हो, उसको पता होना चाहिए कि हानि और लाभ क्या होता है, तो इनके बारे में जब जान पाएगी तो घरेलू हिंसा कम होगी। स्वावलंबी यानी कि सेल्फ डिपेंड बनाना, उसको सेल्फ डिपेंड बना दीजिए, ठीक है, तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड न रहे कि हाँ वो कमा के लाते हैं तो हम पे धौंस जमाएं। नेक्स्ट हमारा है दहेज प्रथा को समाप्त करना। दहेज प्रथा को समाप्त कर देंगे तो दहेज पीड़न होगा, जो तमाम प्रकार की यातनाएं झेलने को मिलती हैं महिलाओं को, उससे निजात पा जाएंगी। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बनाए गए कानून को सख्ती से पालन करना, यानी कि अगर कोई सरकार जो हमारा महिला राज्य आयोग होता है, राज्य महिला आयोग होता है, उसको जिम्मेदारी होती है कि जो भी कानून बनाए उसका कम्प्लीटली कागज़ों पे ना होकर ज़मीनी हकीकत पे उसका पालन करवाया जाए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होंगी उससे हम घरेलू हिंसा को रोकने में बहुत ही मददगार साबित होंगे, बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो ये हमारी घरेलू हिंसा के रोकने के उपाय होते हैं। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण एक्ट, हमारा जो आया था ये हमारा 2005 में आया था। कब आया था, कहीं एग्जाम में देखने को मिले कि बताओ घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण जो हमारा एक्ट था ये कब आया था, तो ये हमारा एक्ट 2005 में आया था। और लागू कब हुआ था, ये हमारा लागू 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था और आया हमारा 2005 में था। तो इसमें देखेंगे क्या है, घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला या बच्चे के 18 से वर्ष कम आयु, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो, जिसे महिला व बच्चे के दुख और अपमान सहन करना पड़े आदि को घरेलू हिंसा में शामिल किया जाए। इनकी इस एक्ट में ये चीज़ें लिखी हुई थी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए या लिख लीजिए, और कहीं अगर स्टेटमेंट में आपको देखने को मिला बताओ कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो हमारा आया था, एक्ट आया था, उसमें क्या क्या चीज़ शामिल थी, तो आप इसको देख लीजिए जो हमारी ये चीज़ शामिल थी, ठीक है।
हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे MCQ टाइप क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।